हेलो व्हाट्स एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। जब भी हम कनाडा आने वाले होते हैं, हम कनाडा ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं, तो हमारे माइंड में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम कनाडा आने वाले होते हैं, तो पहले माइंड में क्वेश्चन होता है कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं, क्या हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, किस तरह की जॉब अवेलेबल होगी, क्या अगर हमने लोन लिया हुआ है तो हम अपने लोन को रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या जो हमने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका रिटर्न मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। देखो, मेन मुद्दा यही होता है कि हमें जॉब मिल जाए। अब होता है कि दो तरह की जॉब होती है, एक होती है सिन, दैट मीन्स सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो लीगली होती है, और एक होती है कैश जॉब, दैट इज इलीगली। मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं होता कि आप जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपको पैसे नहीं भी मिलते हैं तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप उस एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप 20 आवर्स, राइट नाउ 30 आवर्स, इससे ज़्यादा आप काम आप नहीं कर सकते हो, 30 आवर्स पर वीक। लेकिन अगर आप काम करते हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, नेवर डू इट। ये आपको अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ पीआर के टाइम पे आपको ये फ़र्क पड़ेगा। जब आप वर्क परमिट लेना चाहोगे तब आपको फ़र्क पड़ेगा। अब होता क्या है कि जब हम कैश में जॉब करते हैं तो हम कैश में हमें जॉब तो मिल जाती है, मिनिमम वेज के बराबर मिल जाती है, मिनिमम वेज से कम मिल जाती है, डिपेंडिंग अपॉन मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कैश में जॉब मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू सिन जॉब के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आप कैश में जॉब करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इलीगल। दूसरी चीज़, अगर आप पकड़े जाते हो आप डिपोर्ट हो जाओगे। तीसरी चीज़, अगर आपको एम्प्लॉयर सैलरी या आपको बाई वीकली पैसे नहीं देता है, मीन्स आपको नहीं देते सैलरी, तो आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते हो बिकॉज आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऑब्वियस सी बात, अब कैश में आपको जॉब मिल गई है, वो कैश में पैसे मिलेंगे, आप कैश में कमाओगे। अगर इस पैसे को अगर आप अकाउंट के अंदर डालते हो, डिपॉजिट करते हो, और आपके पास कोई सिंध में जॉब नहीं है, अगर सिंध के बाद सिंध में भी जॉब है, 20 घंटे 30 घंटे आप काम कर रहे हो, साथ में कैश में भी जॉब कर रहे हो, तो ये आपको अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपको बाद में फ़र्क पड़ेगा जब आप हमेशा अपने अकाउंट में पैसे डालते रहोगे। द रीज़न इज़ डैट आईआरसीसी वाले या वीज़ा ऑफिसर पूछेगा, जो आप पीआर के लिए फ़ाइल करते हो, कि आपके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा था। सो मेक श्योर इफ़ यू डू इट, पैसे को बाहर रखो, अकाउंट में मत डालना। दूसरी चीज़, आई वुड एडवाइस यू, मत करो, बिकॉज वंस यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड। सेकेंडली, आप कनाडा में आ चुके हो, ऑब्वियस सी बात है, आप बैंक में अकाउंट भी खुलवाओगे। बैंक में अकाउंट खुलवाओगे, किसी भी बैंक में खुलवाओ, चाहे स्कॉटिया बैंक में हो, आरबीएल हो, बीएम हो, या प्रेरी बैंक हो, कोई एक्स बजट किसी भी बैंक में खुलवाते हो, आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लोगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं, मीन्स बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन 98% बच्चे क्रेडिट कार्ड लेते हैं। डेबिट कार्ड लोगे, क्रेडिट कार्ड लोगे, आई वुड हाईली रिकमेंड यू, आप क्रेडिट कार्ड लेते हो उतनी ही चीज़ें बाय करना जिससे आप अफोर्ड कर सको, उसे आप रीपे कर पाओ। अपना स्कोर कभी भी नेगेटिव में मत जाने देना। शायद आपको उस टाइम इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी आइटम बाय कर लोगे, एक्स वाई जेड कोई भी कमोडिटी बाय कर लोगे, लेकिन ये आपको फ़र्क तब पड़ेगा जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे, जब आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे, जब आप कोई इंश्योरेंस लेते हो, जब आप कोई गाड़ी बाय करते हो, घर बाय करते हो, कुछ भी कमोडिटी बाय करते हो किसी भी क्रेडिट पे, ये आपको तब फ़र्क पड़ेगा। आई वुड हाईली रिकमेंड यू एंड एडवाइस यू, अपना क्रेडिट स्कोर कभी भी नेगेटिव जाने मत देना। तीसरी चीज़, आप जब कनाडा आओगे, ऑब्वियस सी बात है, सिम भी लोगे। कोई भी सिम लो, चाहे वो फीडो का लो हो, चाहे रॉजर का लो, आप कोई भी सिम लोगे, आपको फ्रॉड कॉल्स, आपको स्पैम कॉल्स, आपको डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स आपको आएंगे। कभी भी मैसेज में आपको कोई भी लिंक भेजता है कि आपने इतने पैसे आपको देने हैं, आपको डिलीवरी आपको ढूंढनी है, एक्स वाई जेड कुछ भी होना है, कभी भी लिंक पे क्लिक मत करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अपना क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड, कभी किसी ये फ़ोटोकॉपी किसी को मत भेजना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्रेडिट कार्ड किसी के हाथ में भी मत देना, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी नहीं चलता। वंस समवन हैव योर क्रेडिट कार्ड, वो कहीं भी पेमेंट करना चाहे तो पेमेंट कर सकता है, जस्ट पंच करने के बाद पेमेंट कर सकता है, और पेमेंट आराम से हो जाती है, ओटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी लिंक आपको मैसेज पे आता है, कोई भी कॉल आती है, आपकी डिलीवरी होनी है, या आपको फेडेक्स से आना है, या किसी किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी से आना है, या आपका पार्सल है, तो कभी उनकी बात मत सुनना। अगर आपने नहीं मंगवाया है तो मत भेजना, अपना ओटीपी मत शेयर करना कभी इसको। अब किसी भी मैसेज पे लिंक आएगा तो उस लिंक पे कभी मत क्लिक करना, आपके सारे पैसे निकल जाएंगे। और ये बहुत कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन, डजेंट मैटर आप कनाडा में आप कहीं भी रहते हो। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप स्टडी वीज़ा पे हो, वर्क परमिट पे हो, किसी भी वीज़ा पे हो, हमेशा एनुअली, हमेशा एवरी टाइम अपना टैक्स फाइल ज़रूर करना, जिससे पता चलता है कि आप एक अच्छे सिटीज़न हो, अच्छे एक आप चाहे टेम्परेरी रेजिडेंट भी क्यों ना हो, आप एक अच्छे पर्सन हो जो प्रॉपरली टाइम टू टाइम अपना टैक्स फाइल कर रहा है। ये आपको हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ पीआर में भी, जब आप पीआर के लिए फ़ाइल करोगे, क्योंकि आपकी सारी डिटेल्स चेक की जाती है कि आपने टैक्स फाइल किया है नहीं किया,
आपने कोई फ्रॉड स्कैम किया है नहीं किया, आप कितने आवर्स करते हो। आज जब स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे थे, जब आप वर्क परमिट पे आते हो, आपकी सारी डिटेल्स उनके पास होती है। एक्स वजह आपने किस एम्प्लॉयर के पास वर्क किया, किस प्रोविंस पे वर्क किया, किस सिटी में वर्क किया, उनके पास आपकी सारी डिटेल्स होगी। तो सोच समझ के जब तक आपको पीआर नहीं मिलता, कोई भी नेगेटिव चीज़ ऐसे मत करना, ये आपको अफेक्ट करेगा द टाइम ऑफ पीआर में भी। अब देखो यार, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कनाडा में अभी इन्फ्लेशन है, जॉब्स इतनी नहीं है, दैट्स टोटली ट्रू। स्किल्स आपके पास नहीं होगी, आपको आराम से जॉब नहीं मिलेगी, डजंट मैटर कनाडा में आप कहीं भी रहते हो। और चीज़ें बहुत महंगी है। आप किसी भी स्टोर पर जाते हो, किसी भी सुपर स्टोर पर जाते हो, चाहे डॉलरमामा हो, वॉलमार्ट हो, कॉस्को हो, नो फ्रिल्स हो, कोई भी स्टोर पर जाते हो, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है। जॉब नहीं होगी तो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो आप चीज़ें खरीद नहीं पाओगे। तो आपके माइंड में आता है शॉपलिफ्टिंग, उठा लिया जाए। चीज़ 10 चीज़ें होती है, 4 चीज़ों का पे किया, 6 चीज़ें ऐसे डाल दी, या 2 चीज़ें ली, 1 चीज़ का पे किया और 1 चीज़ अपनी जेब में डाल दी। तो ये चीज़ें मत करना। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपकी हिस्ट्री में आ जाएगा। इट विल अफेक्ट यू एट द टाइम ऑफ वर्क परमिट, एट द टाइम ऑफ स्पेशली एट द टाइम ऑफ पीआर। आपको पीआर मिलने में आपको दिक्कतें आएगी, बहुत दिक्कतें आएगी, नहीं मिल पाएगा। ऐसे केसेस बहुत हो चुके हैं। सो नेवर डू इट। आई नो बहुत चीज़ें एक्सपेंसिव है, थोड़ा को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। बहुत सारे फ्रॉड, स्कैम, थेफ्ट, रॉबरी, शॉपलिफ्टिंग बहुत कॉमन हो चुकी है कनाडा में। बट आप स्टडी वीज़ा पे हो तो ऐसे आप स्टेप मत लेना, बिकॉज इट विल अफेक्ट यू एट टाइम ऑफ पीआर। बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि यार हम जब स्टडी वीज़ा पे होते हैं तो हम एक हफ्ते में 20 घंटे या 30 घंटे काम कर सकते हैं। अभी 30 आवर्स पर वीक है, उसके बाद 20 आवर 30 आवर कब हो जाए नो आइडिया। मीन्स अभी 30 आवर्स पर वीक है। अगर हम 30 आवर्स से ज़्यादा काम करने चाहे तो हम क्या अलाउ है? अगर हम 30 आवर से 32-34 आवर करते तो हम क्या कर सकते हैं? आई वुड सजेस्ट यू 30 घंटे से 31 घंटे भी मत करना। बट आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि जब हमारी समर ब्रेक होती है 4 महीने की, तो उस टाइम हम कितना काम कर सकते हैं? देखो, आपके पास 4 मंथ की समर ब्रेक होती है। उस टाइम अकॉर्डिंग टू द आईआरसीसी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई आवर लिमिट नहीं है। आप 70 घंटे करना चाहो, 100 घंटे करना चाहो, डजंट मैटर, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितने घंटे करना चाहो, जितनी भी जॉब्स करना चाहो, पूरे दिन में 24 घंटे भी जॉब करना चाहो, आप कर सकते हो। बिकॉज देर इज़ नो सर्टेन लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स। बट इन टाइम्स ऑफ स्टडी वीज़ा, जब आप स्टडी वीज़ा पे हो तो आपके पास 20 या 30 आवर्स से ज़्यादा पर वीक आप काम नहीं कर सकते हो। सो उसको एक्सीड मत करना। और जब आपके पास 4 मंथ्स हो गए तो आप जितना मर्जी आप काम करना चाहो आप काम कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड यार एट द एंड आपको एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा। अगर आप ऑब्वियसली बात आप स्टडी वीज़ा पे आओगे या किसी भी वीज़ा पे आओगे और पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना, अगर आप विद इन सिटी के अंदर हो या सिटी के बाहर रहते हो, किसी टाउन विलेज में या इंटर सिटी के जाना चाहते हो, तो देखो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बड़ा ख़राब है। दैट्स टोटली ट्रू। डजंट मैटर कनाडा में कहीं भी रहते हो, बहुत ख़राब है। कहीं थोड़ा बहुत ठीक है, लाइक कैलगरी, एडमंटन, टोरंटो सिटी के अंदर, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है। लेकिन ओवरऑल एक जनरल पर्सपेक्टिव के हिसाब से कहूँ तो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही बेकार नहीं है, बहुत ही वाहियात है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैं गाड़ी बाय कर लूँ। आई वुड एडवाइस यू, अगर आपके पास पैसे हो, अगर आपके पास जॉब हो, अच्छी खासी आपकी जॉब हो और जॉब लॉन्ग टर्म चल रही हो और आपको प्रॉपर आवर्स मिल रहे हो, तो गाड़ी बाय करना। लेकिन 3 to 4 आवर्स के 3 to 4 मंथ्स के बाद बाय करना, मीन्स आपके पास इनफ पैसे हो। और इसमें मैं कोई एक एडवाइस करना चाहूँगा, गाड़ी नई मत लो, गाड़ी सेकंड हैंड, थर्ड हैंड गाड़ी लो, कोई सस्ती सी गाड़ी लो, उस पर अपना हाथ जमाओ, आप देखो, उसके बाद आपको लगे कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इतना पैसे कमा रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे स्किल्स हैं, मैं इतनी मेरी अच्छी इनकम हो रही है। अगर आपको लगे कि मुझे नई गाड़ी लेने की रिक्वायरमेंट है तब लो, लेकिन एक्सेस में मत लेना, क्योंकि यहाँ पे आप गाड़ी नहीं पे कर पाओगे तो आपको 6 महीने का आपको टाइम लिमिट दी जाती है और आप तब भी नहीं पे कर पाते हो कि गाड़ी उठा के ले जाई जाएगी। और इट्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ द करंट सिचुएशन टू पे आवर बिल्स इन टर्म्स ऑफ रेंट, इन टर्म्स ऑफ ग्रॉसरीज, इन टर्म्स ऑफ गाड़ी के हिसाब से गाड़ी ईएमआई, तो इसमें साथ में आपको इंश्योरेंस भी पे करनी पड़ती है। तो आई वुड रिकमेंड यू सेकंड हैंड, थर्ड हैंड बहुत बढ़िया गाड़ी मिल जाती है, अच्छी गाड़ी मिल जाती है। जैसे आपको गाड़ी चाहिए आपको मिल जाएगी, आपको सस्ती ही पड़ेगी। और जब आप कोई नई गाड़ी लोगे ना और जैसे शोरूम से बाहर आएगी तो उसकी 10 to 15% उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली वैसे कम हो जाएगी। तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपका मेन मकसद है कि आपको आराम से कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो आपको सेकंड हैंड, थर्ड हैंड गाड़ी भी आपको सारे चीज़ें को प्रोवाइड करेगी। सो वीडियो को पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी नो कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।